Hello students, welcome to the again this video. Ammonia chapter we are doing. So today we will do the most important process, that is your Haber process. ठीक है, Haber process आज हम करेंगे. तो Haber process जो है that is very important. Haber process, तो उसके लिए आपको पूरा सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, फुल सेटअप यू कैन सी. और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या कंडीशन है हेबर प्रोसेस की, और यू विल गेट 2 to 3 मार्क्स, मे बी मोर देन दैट और दिस प्रोसेस हेबर प्रोसेस. तो हम स्टार्ट करते हैं हेबर प्रोसेस. तो हेबर प्रोसेस में हमें क्या बनाना है, वी हैव टू फॉर्म अमोनिया. वी हैव टू फॉर्म अमोनिया है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3. तो अगर आप इसका रेशो चेक करो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का व्हाट टाइप ऑफ रेशो दे है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है. तो 1:3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 1:3. तो दिस इज द फर्स्ट कंपोजिशन इन विच हेबर प्रोसेस, इन द हेबर प्रोसेस वी हैव यूज 1:3, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली. अगर हाइड्रोजन पहले लिखा हुआ और नाइट्रोजन बाद में, तो ये रेशो 3:1 भी हो जाएगा. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे यू कैन सी दिस डायग्राम. यहाँ पे दे हैव इंसर्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. तो इसका रेशो जैसे कि मैंने बता दिया कि 1:3 होगा. उसके बाद ये दोनों गैसेज हैं, ठीक है. ये जो नाइट्रोजन गैस है ये तो हम एयर से लेके आए हैं फ्रॉम द एयर, क्योंकि एयर में आपको पता है नाइट्रोजन काफ़ी हाई परसेंटेज में होती है. और ये हाइड्रोजन जो है वो हम लेकर आए हैं वाटर गैस से, ठीक है. वाटर गैस जो है, ठीक है, वाटर गैस क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है. तो वहाँ से ये हाइड्रोजन जो हमने, वी हैव टेक दिस हाइड्रोजन टू प्रिपेयर द अमोनिया. तो दोनों ही गैस हैं, तो दोनों को विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, इसको कंप्रेशन कर देंगे. कंप्रेशन करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर क्लोज दे विल रिएक्ट, ठीक है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस कंप्रेशन. अब यहाँ पे कंप्रेशन का मतलब वी हैव टू अप्लाई सम प्रेशर. हाउ मच प्रेशर? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन दैट रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज 1:3. देन व्हाट इज द प्रेशर वी हैव टू अप्लाई इन द कंप्रेशन पंप? So that is value is 200 to 900 atm. इतना जो है हमें प्रेशर यहाँ पर चाहिए होगा अमोनिया को बनाने के लिए. उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट, इसका जो पोजीशन है ये जाएगा नेक्स्ट कैटालिटिक चैम्बर पे. यू कैन सी दिस कैटालिटिक चैम्बर. अब कैटालिटिक चैम्बर क्यों है, व्हाई दिस कैटालिटिक चैम्बर इज देयर? तो कैटालिटिक में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करेंगे. विथ कैटलिस्ट दे हैव यूज्ड हियर. तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है. फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज करते हैं, और साथ में इसकी जो हेल्प है या इसकी हेल्प करने के लिए प्रमोटर डालते हैं, उसका नाम है मोलिब्डेनम, ठीक है, MO. तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट है, यहाँ पे कैटलिस्ट जो है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस प्रोसेस दैट इज योर आयरन, ठीक है. फाइनली डिवाइडेड आयरन लिख सकते हो, finally divided iron you can write down correctly, finally divided iron. और प्रमोटर कौन सा होता है, विच प्रमोटर वी हैव टू यूज? प्रमोटर. तो प्रमोटर हम यूज करते हैं यहाँ पे मोलिब्डेनम. इसका सिंपल कौन सा होता है, MO होता है सिंपल इसका. तो ये हो गया आपका कैटलिस्ट एंड प्रमोटर. तो कैटालिटिक चैम्बर में यहाँ पे हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन मिल जाएगी. तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख देते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर. तो रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे बन जाएगा NH3, ठीक है. बैलेंस करने के लिए यू कैन सी 2 नाइट्रोजन वी हैव, तो यू हैव टू मेक 2 3 to the 6. तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे. कैटालिटिक चैम्बर के अंदर आपने आयरन ले लिया है, आपने मोलिब्डेनम ले लिया, प्रमोटर ले लिया, पर यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा कि हाउ मच टेम्परेचर वी हैव टू रिक्वायर. तो टेम्परेचर जो होता है वो होता है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस. इतना टेम्परेचर हमें सिर्फ इनिशिएशन के लिए चाहिए होगा, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है इसके साथ यहाँ पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है. कितनी हीट रिलीज होती है वो याद नहीं करनी है आपको, बस हीट रिलीज होती है यहाँ पे. तो हीट रिलीज होती है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है. तो एक बार वन टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड द रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई है, हीट निकालना इसने शुरू कर दिया, तो हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. एक्सटर्नल
टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल टेम्परेचर आपने बिल्कुल बंद कर देना, स्टॉप कर देना, स्टॉप एक्सटर्नल हीटिंग व्हेन इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द अमोनिया। तो हमें जस्ट टू इनिशिएट वी नीड द टेम्परेचर अबाउट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका अमोनिया बन जाएगा। यहाँ पे अब इस स्टेज पे आपको यहाँ पे अमोनिया मिल चुका है, वी आर गेटिंग अमोनिया। तो ये अमोनिया यहाँ पे गैस फॉर्म में जा रहा है और ज़्यादा ये यहाँ पे हमने यहाँ पे एक तरह से कंडेंसर रखा हुआ है, इससे कंडेंसर, ठीक है, ये कंडेंसर होता है, कंडेंसर होगा यहाँ पे। तो कंडेंसर क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा, ठंडा करने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड अमोनिया फॉर्म। तो कंडेंसर में हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया होता है, कंडेंसर में हम यूज करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन में यहाँ पे यूज करते हैं। और जो भी आपने यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज किए, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी यूज किया है यहाँ पर, इसमें से कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ रह भी जाएगा, जो कि यहाँ पे रीसर्कुलेशन पंप इसको बोलते हैं। रीसर्कुलेशन पंप दिखा रखा है यहाँ पे, पंप साइड से पंप, रीसर्कुलेशन पंप, जो आपको अनरिएक्टेड गैसेज जो है आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसे वापस ले जाके कहाँ लेके चल जाएगा, इस कंप्रेसर में अगेन कर देगा और ये साइकिल फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, पहले जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो रेशो हो गया, सबसे पहले तो रेशो होगा 3:1 हो गया हमारा यहाँ पे, 3:1 हो गया, 3:1, ठीक है, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रेशर दे आस्किंग कि हाउ मच प्रेशर, तो 200 to 900 atm। देन विद कैटलिस्ट वी हैव टू यूज, तो आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, प्रमोटर कौन सा है जी, मोलिब्डेनम, अमोनिया बन गया। देन रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, यहीं पे ही आप कैटलिस्ट, प्रमोटर सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस हेबर प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, बोर्ड में भी बस इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैटलिस्ट, प्रमोटर पूछेंगे और रिएक्शन पूछेंगे। दे आर आल्सो आस्किंग फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम करेंगे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जो है, सबसे पहले व्हाट इज द एम ऑफ दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हम करते क्यों, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस चेक करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। यही क्वेश्चन आता है, यही आंसर होगा सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे हम जो टेस्ट कर रहे हैं वह तो सॉल्युबिलिटी, हमारे पास दो एग्जांपल हैं आपको 10th क्लास में, तो अमोनिया की और एक HCl की, बट यहाँ पे हम अमोनिया कर रहे हैं तो हम अमोनिया गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं। हम वी ऑलरेडी नो दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इनसाइड द वाटर, बट यहाँ पे हम कैसे कंफर्म करेंगे वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो इस सेटअप को ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये आप सेटअप देख सकते हो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का। इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ उसकी लेबलिंग में बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि आपको डायग्राम इज गिवन टू यू और आपको बताना होता है कि इसमें क्या क्या। तो ड्राई गैस है मेंशन, तो विच ड्राई गैस वी हैव यूज्ड हियर, वी हैव यूज्ड अमोनिया। और यहाँ पे हमने एक जेट ट्यूब डाल रखी है, ठीक है, जो मतलब फाउंटेन की तरह इसके फोर्स होते हैं, एक फाउंटेन की तरह स्प्रे करता है, ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे स्प्रे देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि आप बार्बर्स के पास जाते हैं, उनके पास भी कुछ ऐसा स्प्रे होता है जिससे वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, तो ऐसा इसी ओपनिंग होती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो ये ऑपरेटर्स दिख रहा है, दिस ऑपरेटर्स इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, इसको हम RBF भी बोलते हैं, RBF शॉर्टकट में। तो ये इन्वर्टेड है, ठीक है, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब हमने इसको उल्टा करके रखा हुआ है, इन्वर्टेड RBF है। अब इस इन्वर्टेड RBF के अंदर आपको ये जेट दिख रहा है, ये जेट जो है पूरा ये डाउन तक गया हुआ है, जिसमें हमने ये क्या रखा है, वाटर विद इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस, कौन सा लिटमस है, तो जो कलर से लिख रहा हूँ वो ये लिटमस है। यहाँ पे हमने जो लिया है वो रेड लिटमस लेना है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि विच लिटमस सॉल्यूशन वी हैव टू यूज, तो रेड लेना है, रेड सॉल्यूशन लेना हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक ले रखा है सिरिंज, सिरिंज देख सकते हो आप, मेंशन सिरिंज, सिरिंज की जो नीडल है वो इस कॉर्क से हमने पास की है। ये कॉर्क जो है रबड़ कॉर्क होती है, और रबड़ कॉर्क
ठीक है। इस रबर कॉर्क को हमने आरबीएफ के जो माउथ पे या ओपनिंग पे हमने फिट किया हुआ है इस कॉर्क को, और इस कॉर्क को हमने इस कॉर्क के अंदर वी हैव इंसर्टेड अ सिरिंज, सिरिंज डाल दी इसके अंदर। अब इस सिरिंज के अंदर क्या है, वाटर है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप सिरिंज को पुश करोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, तो इस सिरिंज से जो वाटर है वो वाटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही वाटर यहाँ पे आएगा, ये वाटर क्या करेगा, जो इसके अंदर अमोनिया गैस है, ये अमोनिया गैस, दिस अमोनिया गैस डिजॉल्व इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है। मतलब वट एवर द गैस, दैट गैस इज डिजॉल्व इनसाइड दिस वाटर। तो जैसे ही यहाँ पे जो जो अब ये गैस थी, तो गैस कहाँ चली गई, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस इन आरबीएफ। तो आरबीएफ में प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर आरबीएफ में प्रेशर डिक्रीज कर गया, यहाँ पे सारा जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो इसको मेंटेन करें। अब ये प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई हो गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस सॉल्यूशन पे लगने वाला है, लिटमस सॉल्यूशन का। जिससे ये लिटमस सॉल्यूशन किस पर रन कर जाएगा, इस डिलीवरी ट्यूब में रन कर जाएगा। और जैसे इस डिलीवरी ट्यूब में रन करेगा एकदम से ही, ये एकदम से होता है, फ्रैक्शन सेकंड में हो जाएगा ये। और जितना भी लिटमस सॉल्यूशन है, ये रेड है, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्लू बन जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है ब्लू फाउंटेन जो है वो नजर आएगा, क्योंकि जो अमोनिया गैस है, ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होती है, और यहाँ पे आपको ब्लू फाउंटेन की तरह फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बन जाता है। अगर यहाँ पे हम HCl लेते, अगर हमारे पास HCl गैस का टेस्ट होता, तो मैं लिटमस कौन सा लेता नीचे, तो यहाँ पे मैं लेता ब्लू लिटमस, और फाउंटेन बनता आपका रेड, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और हेबर प्रोसेस भी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे अमोनिया की, जिसमें से भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।